BPDU frame, RX for receiving, TX for transmission, डाटा फ्रेम यानी एक्चुअल इंफॉर्मेशन, RX फॉर रिसीव किया, TX फॉर ट्रांसमिट किया, मैक एड्रेस बिल्डिंग या लर्निंग। तो स्विच के पोर्ट की स्टेट एक होती है DIS, BLK, LIS, LRN, FWD। तो जो पोर्ट डिसेबल्ड है वो कौन सी पोर्ट स्टेट है? जब पोर्ट आपके पास शट डाउन हो। अगर किसी पोर्ट को अगर आपने शट डाउन कर दिया तो उसकी स्टेट चली जाती है डिसेबल स्टेट, और ये आपको नज़र आ जाएगी किसके अंदर? शो इंटरफेस स्टेटस के अंदर। जब पोर्ट शट डाउन है, ना तो BPDU रिसीव होगा, ना ट्रांसमिट होगा, ना एक्चुअल डाटा यानी फ्रेम रिसीव होगा, ना ट्रांसमिट होगा, और ना ही मैक एड्रेस टेबल बनेगी। जब ब्लॉकिंग स्टेट होगी तो ब्लॉकिंग स्टेट में BPDU को रिसीव किया जा सकता है, बाकी कोई काम नहीं हो सकता है। ना BPDU ट्रांसमिट होगा ब्लॉकिंग स्टेट में, ना डाटा रिसीव होगा, ना डाटा ट्रांसमिट होगा, और ना ही मैक टेबल का फॉर्मेशन होगा। जब स्विच के पोर्ट की स्टेट लिसनिंग में आएगी, BPDU को सेंड भी किया सकते, रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, बट एक्चुअल जो डाटा या फ्रेम आ रहा होगा वो रिसीव नहीं हो सकता, ना ट्रांसमिट हो सकता है, और ना ही मैक एड्रेस टेबल बननी शुरू होगी। जब स्विच के पोर्ट की स्टेट लर्निंग होगी, BPDU रिसीव किया जा सकता है, BPDU ट्रांसमिट किया जा सकता है। अगर किसी ने फ्रेम भेजा सोर्स से डेस्टिनेशन पे तो पोर्ट रिसीव कर सकता है, यानी मैक टेबल यानी सोर्स बेस मैक टेबल का फॉर्मेशन शुरू हो गया, बट स्पेसिफिक पोर्ट पे सेंड नहीं किया जा सकता। और जो फॉरवर्ड स्टेट है वो ऐसी स्टेट है कि यहाँ पे किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को यानी फ्रेम को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, एवरीथिंग इज अलाउड। तो हमने कहा था कि जब स्विच के पोर्ट की स्टेट लिसनिंग आएगी तब वो सेंड कर सकता है, यानी इस वाली स्टेट के अंदर इंफॉर्मेशन को BPDU को सेंड किया जा रहा है, यानी ये वाली स्टेट हमारे पास काम में आई है अभी। तो अब किसी पोर्ट की स्टेट अगर लिसनिंग में पहले आ गई, कोई अगर ब्लॉकिंग के अंदर भी है तो वो बात को सुन सकता है, यानी रिसीव कर सकता है।